चैट जीपीटी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐप है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत, इसे बनाने वाले और इसका मकसद, ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए आज जरा समझते हैं चैट जीपीटी के पीछे की असली कहानी, परत दर परत। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर इसे बनाया किसने है? इसका सीधा सा जवाब है ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने, जिसके सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। ज्यादातर लोगों को बस इतना ही पता है। पर रुकिए, असली कहानी तो बस यहीं से शुरू होती है। और यकीन मानिए, ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक मिशन की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक डर से। जी हाँ, एक डर से। एक ऐसा डर जिसने दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमागों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। बात है साल 2015 की। एआई की दुनिया में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही थी कि सबको ये डर सताने लगा था कि कहीं ये जबरदस्त ताकत गलत हाथों में ना चली जाए, या फिर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही इस पर अपना कब्जा न जमा लें। और बस इसी डर का जवाब देने के लिए एक मिशन ने जन्म लिया। एक बहुत ही पावरफुल सोच कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ कंपनियों को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। और यही सोच ओपन एआई की नींव बनी। तो सवाल ये है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया, और कहानी में वो कौन सा बड़ा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली टीम नहीं थी। इसे कह सकते हैं एक ड्रीम टीम। इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल थे। सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, ग्रेग ब्रोकमैन, इलिया सुत्स्केवर और इनके साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसर्चर्स और इंजीनियर्स। इन सब ने मिलकर बनाया ओपन एआई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। बहुत जल्द ही एलन मस्क, जो कि इसके फाउंडर्स में से एक थे, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। वजह? कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा और ये आगे किस दिशा में जाएगी, इस बात को लेकर गहरे मतभेद हो गए थे। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ओपन एआई, जो एक नॉन प्रॉफिट मिशन के साथ शुरू हुई थी, 2019 में एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बन गई। अब सवाल उठता है, क्यों? दरअसल टीम को ये एहसास हो गया था कि जीपीटी जैसे बड़े बड़े एआई मॉडल्स बनाने और उन्हें ट्रेन करने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर और पैसा चाहिए, वो बहुत बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि सिर्फ डोनेशन से काम नहीं चल सकता था। और इसी बड़े बदलाव के बाद उस प्रोडक्ट का जन्म हुआ जिसने सच में दुनिया में एआई की क्रांति ला दी। तो आखिर ये चैट जीपीटी है क्या चीज? देखिए, इसका पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी जीपीटी। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा एआई है जिसे इंटरनेट का लगभग सारा ज्ञान पिला दिया गया है, ताकि ये इंसानों की तरह बात कर सके, लिख सके और सवालों के जवाब दे सके। 30 नवंबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। इसी दिन चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ था, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही। इसके लॉन्च के बाद जो हुआ, वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पता है इसे वायरल होने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 महीने। और इन 2 महीनों के अंदर इसने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये टेक्नोलॉजी के इतिहास का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ऐप बन गया। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ठीक है, आज करोड़ों लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्या यही ओपन एआई का फाइनल गोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी को वापस उसके असली मिशन से जोड़ते हैं। उनका असली मकसद, उनका सबसे बड़ा सपना है एजीआई बनाना, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये एजीआई क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसी एआई जो किसी भी काम को ठीक वैसे ही समझ और कर सकती है जैसे कोई इंसान। और यहीं पर वो पुरानी बात फिर से सामने आती है। कंपनी का स्ट्रक्चर भले ही बदल गया हो, लेकिन उनका कहना है कि मिशन आज भी वही है, ये पक्का करना कि जब एजीआई बने तो उसका फायदा किसी एक को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को हो। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज सबके सामने खड़ा है। क्या एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर ओपन एआई सच में अपने उस पुराने मिशन पर टिकी रह पाएगी? क्या वो वाकई मानवता को मुनाफे से ऊपर रखेगी? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।